उठो अब्बा, निकल यहाँ से। तुम होश में तो हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये तुम क्या कह रहे हो? अब्बा हम होश में ही हैं और भाई ठीक कह रहे हैं, आप निकले इस घर से। मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आप मालिक थे, अब नहीं है। लगता है तुम दोनों ने नशा कर रखा है। ये मकान मेरे नाम पर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। नाम पर था, ये देखें आपने खुद अंगूठा लगाकर सब कुछ हमारे नाम किया है। आपकी भलाई इसी में है कि अपना सामान लें और चुपचाप से यहाँ से निकलते बने, वरना हम दोनों आपको धक्के देकर निकालेंगे। मेरी तरबियत ऐसी तो नहीं थी जो तुमने इतना बड़ा फ्रॉड किया मुझसे। भाड़ में गई आपकी तरबियत, जाए आप यहाँ से। मेरी एक बात याद रखना, तुम दोनों का अंजाम बहुत बुरा होगा। जाओ जाओ। मैं तो अपने रिश्तेदारों को कोसता था, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी अपनी औलाद मेरी आस्तीन की सांप बन जाएगी। मेरी जान, अब तो सारी जायदाद हम दोनों भाइयों के नाम हो गई है। अब तो शादी के लिए हाँ कर दो। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। यार अब जल्दी से कोई पार्टी देख कर ना इस घर और जमीन को बेच देते हैं। हाँ भाई, मेरे पास एक पार्टी है, मैं कल ही उनको बुलवा लेता हूँ। या अल्लाह, मेरी क्या गलती थी? इतनी जायदाद और सगी औलाद होने के बावजूद मैं फकीरों वाली जिंदगी गुजार रहा हूँ। बाबा जी मेरे लिए दुआ करना, मेरी औलाद है मुझे घर से निकाल दिया है। अपनी तकदीर के लिखे पर मायूस ना हो, वो जात किसी के साथ गलत नहीं करती, बस तू सब्र से काम ले। हक लगता है अब ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। चाचा जान, आप ये सामान उठाए कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मेरी औलाद ने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा के मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। चाचा जान, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। बेटा मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता। पापा के इंतकाल के बाद आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जितना ही वो घर हमारा है उतना ही वो घर आपका है। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। सरपंच साहब, कुछ जमींदारों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और एक झूठे मुकदमे के अंदर मेरे भाई को गिरफ्तार भी करवा दिया। प्लीज आप हमारी मदद करें। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सरपंच साहब मेरी बात तो सुने। इन्होंने तो फोन ही काट दिया, अब क्या करूं? बेटा बाबे की मदद कर, मौला तेरी मदद करेगा। बाबा जी, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया है। आप बस मेरे लिए दुआ कर दें। हक बेटा, क्या तेरा बाप जिंदा है? जी वो जिंदा है। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर उनकी सारी जायदाद हड़प कर ली और उन्हें घर से निकाल दिया। जाकर अपने बाप को ढूंढ और जाके उनसे माफी मांग। अगर तेरे बाप ने तुझे माफ कर दिया तो वो रब खुद ही तेरी सारी मुश्किलें आसान कर देगा। हक अब मैं अपने बाप को कहाँ से ढूंढूं? चाचा जान, किन सोचों में घूमे? ये आपका अपना घर है, आखिर आप मेरे मरहूम बाबा के छोटे भाई हैं। हमने जो अपने बाप के साथ किया, हम जैसी नाफरमान औलाद की यही सजा है। आयो मेरे रब्बा, ये क्या कर दिया आपने? मेरे प्यारे दोस्तों याद रखें, माँ बाप की नाफरमान औलाद अपने लिए दुनिया और आखिरत दोनों को जहन्नुम बना लेती है। खुदारा अपने माँ बाप की कदर करें, क्योंकि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत के दरवाजों में से बेहतरीन दरवाजा है। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया है तो इसे अपने प्यारों तक जरूर पहुंचाएं।